इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का क्या पढ़ेंगे हम? फंडामेंटल, मतलब बेसिक सी चीज पढ़ेंगे। आज की जो क्लास है, आज की जो वीडियो है वो थ्योरी पर है। तो सबसे पहले पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, पार्टनरशिप का मतलब होता क्या है? पार्टनरशिप, व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप का मतलब है एक एसोसिएशन, एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। दो लोगों के बीच में क्या है? एसोसिएशन है, मतलब वो जुड़ रहे हैं एक साथ काम करने के लिए। Who agreed to do business, काम करने के लिए एग्री, मतलब दो या उससे ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं किसी एक काम को करने के लिए। एंड शेयर इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉस, और इस बिजनेस से चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको वो क्या करेंगे? शेयर कर। शेयर कैसे करेंगे वो अलग पॉइंट है, किस तरह से करते हैं शेयर। पार्टनर्स एक्ट बोथ एज एजेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। जितने भी पार्टनर्स होंगे, मान लिए 5 पार्टनर्स हैं या 3 पार्टनर्स है, तो जो भी पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के लिए, इस फर्म के लिए एक एजेंट का भी काम कर रहे हैं और प्रिंसिपल भी का भी काम कर रहे हैं, राइट। तो एक दूसरे के क्या है? वो प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। ये होता है पार्टनरशिप का मीनिंग। अब हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में। पार्टनरशिप की क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या फीचर्स होते हैं पार्टनरशिप के अंदर। किसको बोलेंगे कि हम की एक पार्टनरशिप है? पार्टनरशिप में क्या बोला उसने? 2 या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस के टाइप्स जब हम पढ़ेंगे तो बिजनेस के टाइप्स में हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले जो आता है दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सो सोल प्रोप्राइटरशिप हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। उसके बाद आता है HUF। HUF की अकाउंटिंग हमें कहीं पर भी नहीं बताई गई है। देन इज योर पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप आता है आपका। सो पार्टनरशिप में क्या होता है? जब एक सिंगल पर्सन काम कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे सोल प्रोप्राइटर, राइट। जब दो, अब एक से आगे जब बढ़ते हैं, 2 या उससे ज्यादा लोग जब काम करते हैं, तो 2 और मोर पर्सन, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। जब 2 या उससे ज्यादा लोग मिलकर के काम कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर पॉइंट वाली बात यह है कि इसमें जो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 50 मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स अगर 50 तक लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, यानी कि इनके मैक्सिमम नंबर्स 50 है, 50 तक अगर लोग काम कर रहे हैं मिलकर के, तो उसको पार्टनरशिप के उसमें आता है, राइट। सो पार्टनरशिप बोलेंगे हम उसे। नेक्स्ट है इसका एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो होगा, पार्टनर्स जब काम कर रहे हैं तो जब पार्टनर्स काम कर रहे होते हैं तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। तो दोस्तों, पार्टनरशिप के अंदर जो एग्रीमेंट होता है वो ऑरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। लेकिन उसने यहाँ पर ये बोला है कि अगर आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट को रिटन में रखते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो पार्टनर्स के बीच का जो एग्रीमेंट होता है वो ऑरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप इस एग्रीमेंट को रिटन में रखें, राइट। नेक्स्ट है लॉफुल बिजनेस। पार्टनर्स, ये लोग मिलकर के जो काम कर रहे हैं वो एक लॉफुल काम होना चाहिए, कानूनी काम होना चाहिए, वो गैर कानूनी काम ना हो, वो अनलॉफुल, कोई इसी तरह का कोई बिजनेस जो है वो अनलॉफुल ना हो। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग। इन पार्टनर्स के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट से ये लोग क्या करते हैं? अपना एक शेयर फिक्स करते हैं, राइट। इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो पहले डिसाइड कर लेते हैं। उसी रेशियो में, उस फ्यूचर में वो प्रॉफिट को, और अगर लॉस होता है तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर बियर करेंगे, राइट। नेक्स्ट है बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल। हो सकता है सारे पार्टनर्स मिलकर के, मान लीजिए 5 पार्टनर्स है या 10 पार्टनर्स हैं, सो हो सकता है 4, 5 या फिर 10 पार्टनर्स मिलकर के काम करें, सभी काम कर रहे हैं उसमें मिलकर के, सभी बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं। या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एनी ऑफ देम फॉर ऑल, या फिर उन 10 में से हो सकता है 1 या 2 पार्टनर ही काम कर रहा है, बाकी सब नॉन वर्किंग है। एक वर्किंग पार्टनर है, बाकी सब नॉन वर्किंग है, ठीक है। लेकिन वो जो काम करेगा वो सभी के लिए काम करेगा, उसके लिए सैलरी अलग से दी जाएगी, वो अलग बात है, दी जाए या ना दी जाए। लेकिन पार्टनर्स में हो सकता है पार्टनरशिप के अंदर सारे पार्टनर्स काम करें, और हो सकता है सभी में से कोई एक काम करे। ये होते हैं पार्टनरशिप के फीचर्स, राइट, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमने क्या बोला कि पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो आपका रिटन भी हो सकता है और ऑरल भी हो सकता है, लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप उसे रिटन में रखें, कि फ्यूचर में अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है तो आप उसको वहां पर सेटिस्फाई कर सको, ठीक है। अब जो हमारा पार्टनरशिप डीड होता है या फिर जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, इस एग्रीमेंट को डीड भी बोलते हैं, एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं।
तो इस डीड के अंदर, इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, तो क्या क्या क्लॉजेज होते हैं इसके अंदर। नंबर 1, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। तो पार्टनर्स का के बारे में पूरी डिटेल होगी कि पार्टनर्स का नाम क्या होता है, पार्टनर्स का एड्रेस क्या होता है, राइट। दूसरा है डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, फर्म का नाम और उसका एड्रेस, कहां पर फर्म है आपकी और उस फर्म का बेसिकली नाम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 3, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, लेकिन यहां पर लिखा जाएगा कि आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है उसका जो मेन प्लेस है, जहां से आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, वो कहां पर, उसके प्लेस के बारे में लिखा जाएगा, जो आपका प्लेस रहेगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस, आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस का नेचर क्या होगा, राइट। तो ये पार्टनरशिप डीड के अंदर होता है 4th क्लॉज। 5th क्लॉज होता है कमेंसमेंट, कब से आपकी पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर डेट होती है, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, यहाँ पर डेट होगी कि आप किस डेट से पार्टनरशिप को स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। स्टार्ट, कमेंसमेंट मतलब स्टार्ट। नंबर 6, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, सभी पार्टनर्स कितना कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कितनी कैपिटल लेकर आ रहे हैं, और उनकी कैपिटल फिक्स है या फिर फ्लक्चुएटिंग है, ये भी इसमें यहाँ पर पॉइंट किया होगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म में जो पार्टनर्स ने फर्म के अंदर जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की है उस पर फर्म कितना इंटरेस्ट देगी, ठीक है, कितना इंटरेस्ट पे करेगी फर्म एक पार्टनर को, वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर लिखा होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर कोई पार्टनर फर्म से पैसे ड्रॉ कर लेता है, फर्म से पैसे की ड्रॉइंग कर लेता है, तो उस पर फर्म कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी, राइट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे जो कि पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए होंगे। नंबर 9 है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, की ये जो पार्टनर्स हैं वो किस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर लॉस हो रहा है तो उसको लॉस को किस रेशियो में बियर करेंगे। नेक्स्ट है नंबर 10, इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना इंटरेस्ट देगी फर्म, लोन पर फर्म कितना इंटरेस्ट पे करेगी, ये यहाँ पर लिखा होगा। नंबर 11, रेम्युनरेशन टू पार्टनर, किसी पार्टनर को सैलरी देनी है या फिर कमीशन देना है, तो वो कितना कमीशन होगा, कितनी सैलरी होगी, वो यहाँ पर लिखा होगा पार्टनरशिप डीड के अंदर। नंबर 12, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अगर कोई पार्टनर, नया पार्टनर आ रहा है या फिर कोई नया पार्टनर या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो उस केसेस में हम गुडविल का किस तरीके से वैल्यूएशन करेंगे, वो इसमें लिखा होगा, राइट। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, ठीक है, किसी भी केसेस में इसी तरीके से, तो हम उसे यहाँ पर एसेट्स का वैल्यूएशन किस तरीके से करेंगे, वो यहाँ पर लिखा होगा। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, अगर पार्टनर्स के बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट हो जाता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो यहाँ पर अकाउंट्स को किस तरह से सेटल किया जाएगा। नंबर 15 है अकाउंटिंग पीरियड, आपका अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, मोस्टली सभी का यही होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही होता है सभी का, राइट। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स के क्या क्या राइट होते हैं, अगर मैं राइट की बात करूं, पार्टनर्स के राइट्स की, तो पार्टनर को एक राइट होता है कि वो बिजनेस के जो भी काम है उन सभी में हिस्सा ले सकता है, राइट। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं, बेसिकली पार्टनर्स के राइट होते हैं, ठीक है। तो जो भी राइट्स यहाँ पर दिए गए हैं पार्टनर को, वो इसमें लिखे होंगे एग्रीमेंट के अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर साफ साफ लिखा होगा कि हर पार्टनर को कितने कितने राइट्स दिए गए, उनकी ड्यूटीज क्या है बेसिकली, राइट। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर आपकी पार्टनरशिप ऐसी है कि 5 साल 10 साल बाद ये क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो बेसिकली कितने टाइम के लिए आप पार्टनरशिप कर रहे हो, वो यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। 18 है बैंक अकाउंट ऑपरेशन, आप फर्म का जो बैंक अकाउंट है, फर्म का जो बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट है, उसको एक पार्टनर ऑपरेट करेगा या फिर सारे पार्टनर्स ऑपरेट करेंगे, ये भी यहाँ पर लिखा होना चाहिए। नंबर 19, डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर किस तरीके से अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे या फिर फर्म को किस तरीके से आगे रखा जाएगा, नए वाले पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, ये सब बातें यहाँ पर लिखी होंगी। नेक्स्ट डिस्प्यूट, सॉरी, अगर पार्टनर्स के बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका सेटलमेंट किस तरीके से करना है, ये भी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हो, ठीक। अब आगे चलते हैं। सो दोस्तों अब बात करते हैं ऐसे पॉइंट्स की, ऐसे प्रोविजंस की जो तब अप्लाई होते हैं जब आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर पार्टनर्स ने
कोई पार्टनरशिप डीड नहीं की हुई है या फिर किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया हुआ है, तब वहां पर कौन कौन से प्रोविजंस अप्लाई होंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं जी करके। नंबर 1, प्रॉफिट और लॉस आर शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स। इक्वली यानी कि फर्म को जो लॉस होगा, अगर लॉस हुआ तो लॉस, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, इसको सभी पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। भले ही वो किसी भी रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नो मैटर। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो वो प्रॉफिट को या लॉसेस को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल रेशो में। ठीक है जी, मान लो तीन पार्टनर है तो 1-1-1, 4 है तो 1-1-1-1-1, 2 है तो 1-1। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। किसी भी पार्टनर्स ने भले ही कितनी कैपिटल लगाई हुई हो, कोई मतलब नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। राइट। नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज। अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई पार्टनर ड्राइंग कर लेता है तो उस पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती। ये प्रोविजन भी है, ये पार्टनर्स के लिए अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड 6% पर एनम। अगर इंटरेस्ट के बारे में मान लीजिए पार्टनर अगर फर्म को लोन दे रहा है तो उस लोन पर फर्म जो है कितना परसेंट इंटरेस्ट अलाउ करेगी, 6%। मतलब कोई पार्टनर लोन लेकर आ रहा है और एग्रीमेंट नहीं है तो उसको कम से कम 6% इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। राइट, बिकॉज इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उसने क्या बोला कि वेदर प्रॉफिट और लॉस। ये बात भी ध्यान रखनी है कि फर्म को भले ही प्रॉफिट हो रहा है भले ही लॉस हो रहा है, अगर एग्रीमेंट नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, 6% इंटरेस्ट देना है, भले ही प्रॉफिट हो या ना हो। क्योंकि हम इसको क्या ट्रीट करते हैं, हम इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करते हैं, इसको चार्ज ट्रीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन टू एनी पार्टनर इज नॉट अलाउड। 6% पर एनम नॉट पेड। ठीक है, किसी भी पार्टनर को कोई भी रेम्यूनरेशन पे नहीं किया जाएगा अगर एग्रीमेंट में उसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो पहले बात तो एग्रीमेंट है ही नहीं, यानी कि अगर एग्रीमेंट नहीं है, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर को, किसी भी पार्टनर को किसी भी तरीके का कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। राइट, नेक्स्ट है न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड। नए पार्टनर को हम एडमिट तब तक नहीं कर सकते अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री। जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं हो जाते तब तक नए पार्टनर को एडमिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए ये वो प्रोविजंस थे जब आपके अप्लाई होते हैं, जब आपका पार्टनरशिप डीड ना हो, आप किसी भी तरीके का एग्रीमेंट करके काम नहीं कर रहे हो, कोई एग्रीमेंट नहीं है आपके बीच में। तो अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है तो ना तो आपको सैलरी मिलेगी, ना तो पार्टनर को सैलरी मिलेगी, ना पार्टनर के कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट शेयर इक्वल होगा, ना ही किसी तरह की कोई रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा ड्राइंग पर। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग कर लेता है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर कोई पार्टनर लोन दे देता है फर्म को तो उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, 6% इंटरेस्ट मिलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरी क्या है, ये आपके न्यूमेरिकल्स में भी आपकी हेल्प करेगा। रीजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जब आप कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, आप कैपिटल पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हो तो वहां पर कौन कौन से प्रोविजंस अप्लाई होंगे। ठीक है, किस तरीके से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे कैपिटल पर। नंबर 1, नो पार्टनरशिप डीड, और या तो पार्टनर्स के बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई प्रोविजन नहीं दिया हो। या तो आपने पार्टनरशिप डीड नहीं किया, या फिर आपने पार्टनरशिप डीड के अंदर कैपिटल पर इंटरेस्ट के लिए कोई प्रोविजन नहीं किया हुआ, तो कोई इंटरेस्ट फर्म अलाउ नहीं करेगी। तो फर्म कोई भी इंटरेस्ट कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पर इंटरेस्ट के लिए प्रोविजन तो है, ठीक है प्रोविजन, लेकिन ये नहीं बोला कि ये जो इंटरेस्ट है वो चार्ज है या फिर एप्रोप्रिएशन।
प्रोविजन दिया, सिर्फ इतना बोल दिया भाई इतना % इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन ये नहीं बोला कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। जब कुछ ना बोले, क्वेश्चन साइलेंट हो, तो हम इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोला जाए, हम इसको ट्रीट करेंगे कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अब जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा तो यहां पर क्या होगा, तभी इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा, केवल तभी इंटरेस्ट दिया जाएगा जब प्रॉफिट हो। अब यहां पर कुछ सिचुएशन दे दी गई है। सिचुएशन है कि मान लो अगर प्रॉफिट ना हो तो इसने ये तो बोल दिया कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है और इंटरेस्ट तभी दिया जाएगा जब सिर्फ प्रॉफिट हो। कि क्या होगा अगर मान लो प्रॉफिट ना हो तो, मान लो फर्म को लॉस हो गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब उस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या नहीं देंगे। तो सिचुएशन दे दी उसने कि अगर आपको प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो अगर लॉस है इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, अगर लॉस है तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट अलाउ। ठीक है, अगर प्रॉफिट बराबर है इंटरेस्ट के या फिर प्रॉफिट इंटरेस्ट से ज्यादा है, मान लीजिए प्रॉफिट इंटरेस्ट के या तो बराबर है या फिर ज्यादा है, तो जी हम इंटरेस्ट दे देंगे पहले। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट इंटरेस्ट बराबर है, इंटरेस्ट हटा दिए प्रॉफिट 0 हो जाएगा, या फिर प्रॉफिट ज्यादा है तो इंटरेस्ट हटा लीजिए, बाकी का प्रॉफिट पार्टनर्स बांट लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इंटरेस्ट अलाउ कर देंगे। अब अगर क्या हो कि प्रॉफिट आपका कम हो और इंटरेस्ट ज्यादा हो, मान लीजिए इंटरेस्ट हो गया 20,000 और प्रॉफिट हो गया 15,000, तो क्या होगा, तो इसने ये बोला है कि जो 15,000 है, जो प्रॉफिट है, इसको किस रेशियो में बांट लेंगे, कैपिटल रेशियो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। राइट, नेक्स्ट पॉइंट दिया उसने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज। जब आपको पार्टनरशिप डीड में बोल दिया, देखिए या तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट चार्ज अलाउ नहीं होगा, पार्टनरशिप डीड है लेकिन ये नहीं बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा या एप्रोप्रिएशन, तो हम इसको एप्रोप्रिएशन ट्रीट करेंगे और तभी इंटरेस्ट देंगे जब प्रॉफिट होगा। थर्ड कंडीशन से बोल दी कि पार्टनरशिप डीड है और ये भी बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज है वो प्रॉफिट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो भले ही फर्म को लॉस हो, भले ही प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट अलाउ किया जाए। एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर एग्रीमेंट है और अगर एग्रीमेंट है और उसने ये नहीं बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, तो हम इसको एप्रोप्रिएशन ट्रीट करेंगे और जब प्रॉफिट होगा सिर्फ तभी इंटरेस्ट देंगे। अगर मान लीजिए लॉस है तो इंटरेस्ट नहीं देंगे, अगर मान लीजिए प्रॉफिट है और वो इंटरेस्ट से ज्यादा है तब तो प्रॉफिट दे देंगे, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट से कम है तो जितना प्रॉफिट है उतना पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन कैपिटल रेशियो। नेक्स्ट है कि कैपिटल क्या है, चार्ज है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो भले ही आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके थ्योरी।